देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कहाँ तक की कहानी देखा है? हाँ, अभी तक हम लोग डेटा टाइप तक देखे, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ ना एटलीस्ट। अब सभी इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, कोई भी फालतू का पॉइंट नहीं है। इतना तो चाहिए ही चाहिए ऑटोमेशन के लिए। तो अब हम लोग ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। वेरिएबल भी देख लेते हैं पहले। चलिए, इसके लिए हम लोग आइडियली ओपन कर लें। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि कोड तो आइडियली में ही लिखने जा रहे हैं हम लोग, या नोटपैड में लिखेंगे या VS कोड में लिखेंगे। ये सारी बातें तो कल के वीडियो में था ही सब कुछ करा हुआ। चलिए, तो अभी हम लोग एक नया फाइल लेते हैं सर, और इस नए फाइल को हम हाफ ऑफ स्क्रीन में लगा देते हैं। हाफ ऑफ स्क्रीन में हमारा सिलेबस रहेगा। अब हमें ऑपरेटर का यूज़ करना है। ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लें क्या? एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। कैसे, ज़रा देखते हैं। मान लीजिए मुझे कैलकुलेटर बनाना है, और कैलकुलेटर का नाम रखना है छोटू कैलकुलेटर। कुछ भी हो सकता है ना? तो हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन to create a छोटू कैलकुलेटर। मुझे कैलकुलेटर बनाना है जिसका नाम क्या रखना है? छोटू। ऐसे कुछ भी हो सकता था, थोड़ा फनी लग रहा था, दैट्स वाई हमने ये ले लिया। अब ये वाला एग्जांपल इसलिए लिया हूं ताकि आपको एक एक करके ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, और हम लोग को टाइम उतना नहीं देना है। लेकिन एक अगर रियल प्रोजेक्ट ले लेंगे तो उसमें सारे ऑपरेटर्स का यूज आ जाएगा। ठीक है? तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले मेरे से 2 नंबर पूछे, उसके बाद ऑपरेटर साइन पूछे हमसे, और जो ऑपरेटर साइन मैं दूं, अगर मैंने प्लस दिया, जैसे कि मान लो हमसे पूछे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के सामने मान लिया कि हमने डाल दिया 6 सर। सेकंड नंबर हमसे पूछे तो सेकंड नंबर के सामने बाय द वे हमने डाल दिया 8। फिर हमसे पूछे ऑपरेटर साइन, OP साइन, और मान लिया जाए कि हमने OP साइन में क्या डाल दिया सर? OP साइन में मान लो प्लस डाल दिया। अब जैसे ही मैं ऐसा करूं तो नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? एडिशन ऑफ 6 and 8 is 14, ऐसा आना चाहिए। और यदि मैंने यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या डाल दिया? इनटू डाल दिया, तो यहाँ एडिशन नहीं आना चाहिए, बल्कि एडिशन के जगह पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। या फिर अगर और थोड़ा UI दूसरे तरह का बनाना है तो एक काम और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 6 into 8 इक्वल टू 48, ऐसा भी दे सकता हूँ। हाँ कि ना? बिल्कुल ऐसा भी दे। अगर बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? बाय द वे मैंने यहाँ प्लस डाला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 6 + 8 इक्वल टू 14, ऐसा आना चाहिए। कैसा रहेगा? तो इस तरीके का एक कैलकुलेटर हम बनाना चाहते हैं, चलेगा? लेकिन चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो इसमें कुछ और भी दिमाग में आया, कुछ और ट्विस्ट आए, पहले बना लेते हैं। सबसे पहला चीज कि हमें क्या करना है, गेट या आप क्या कह सकते हो? इनपुट। गेट को क्या बोल सकते हो आप? इनपुट भी बोल सकते हो। गेट फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूजर। और पहला नंबर गेट करने के लिए मुझे कोड क्या लिखना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर 1, या फिर पूरा आप लिख सकते हो इस तरीके से नंबर 1, एज यू विश।
चलिए हम लोग ज़्यादा शॉर्ट हैंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे num1 लिख रहे हैं हम लोग। अब ये जो मैंने लिखा num1, ये क्या है जी? ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं? तो एक प्रोग्राम में वो मेमोरी लोकेशन जहाँ की डेटा को हम फॉर द टाइम बीइंग स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num1, और इसमें वैल्यू हम गेट करेंगे यूजर से और उसे स्टोर कर देंगे। तो स्टोर करने के लिए जो इक्वल टू हमने साइन लिया, ये क्या है? ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर। और एक कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट मोस्ट साइड में जो वैल्यू आप पुट करते हो, उस वैल्यू को असाइन कर देता है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसका वैल्यू असाइन करना है उसको आप लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। जिसका वैल्यू असाइन करना है उसको हमेशा राइट साइड में लिखना है, और जिसमें वैल्यू असाइन करना है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। याद रहेगा ये पॉइंट? अब मुझे क्या करना है? वैल्यू गेट करना है। लेकिन वैल्यू किस तरह का? वैल्यू गेट करने के लिए क्या होता है? फंक्शन इनपुट होता है सर। और यहाँ आप मैसेज लिख दीजिए, जो भी लिखना चाह रहे हैं आप। क्या लिखना पड़ेगा? इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर, हाँ या ना? एंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि नंबर यहाँ एक्चुअल में नहीं मिलेगा, यहाँ स्ट्रिंग मिल जाएगा, और मुझे इसको क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंट। क्या लिखना पड़ेगा? इंट। तो जो हमने यहाँ वैल्यू इनपुट किया, जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट किया था यूजर ने, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पहले इंटीजर में, और उसे कहाँ स्टोर कर देगा? num1 में। हाँ कि ना? हाँ। अब उसी तरीके से मुझे क्या करना है? फिर एक कमेंट लिख रहा हूं मैं। कमेंट क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रही बात? ये लाइन क्यों लिखने जा रहे हैं? क्या करना है? गेट। गेट कहने का मतलब क्या है? इनपुट क्या? सेकेंड नंबर फ्रॉम यूजर। यूजर से सेकेंड नंबर गेट करना है। तो सेकेंड नंबर गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? num2। और क्या लिखना पड़ेगा? इंट इनपुट। और यहाँ क्या डालेंगे आप? इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत समझने में? ये तो बस इसलिए लिखा जा रहा था कि यूजर को रन टाइम पे दिखाई दे कि मुझे क्या डालना है, और ये इनपुट लेने के लिए था। और इनपुट जो लिया गया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा गया है इंट को। अब इंट को क्या इनपुट के बाद लिख सकते हैं? नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट लोगे उसको ना कन्वर्ट करेंगे। चलिए, ये भी काम हो गया। अब क्या करना है सर? अब करना ये है कि मुझे एक ऑपरेटर साइन इनपुट लेना है। तो क्या लिखेंगे हम? गेट ऑपरेटर साइन। गेट ऑपरेटर साइन फ्रॉम यूजर। फ्रॉम यूजर। अब ऑपरेटर साइन के लिए क्या लिखेंगे हम? ओपी इक्वल टू, नहीं, ऑपरेटर इक्वल टू, और क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट इंटर इंटर ऑपरेटर साइन। अच्छा, इसमें इंट लगेगा या नहीं लगेगा सर शुरू में? ये बता सकते हैं आप लोग? इंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं इंट लगेगा शुरू में? क्योंकि ऑपरेटर तो स्ट्रिंग ही होता है, उसको तो प्लस माइनस नहीं करना है। मतलब उसको उस पर कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं करना है, लाइक उसमें कुछ जोड़ना घटाना तो नहीं है। तो ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इनटू क्या है? एक स्ट्रिंग की तरह है। तो बाय डिफॉल्ट इनपुट किस तरह का डेटा गेट करता है? स्ट्रिंग टाइप का। इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऑपरेटर भी इनपुट ले लिए। अब क्या करना है मेरे को? इनपुट लेने के बाद तीन चीज़ इनपुट लेना था, लाइक नंबर इनपुट लेना था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ऑपरेटर। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को? इसके बाद करना है चेक द ऑपरेटर साइन। ऑपरेटर साइन कहने का मतलब कंडीशन को चेक करना है, एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन फॉर डिफरेंट व्हाट ऑपरेटर। अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे।
और इस काम को करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंट्रोल गिवन है और उसी कंट्रोल को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है, इफ एल्स और स्विच केस। लेकिन पाइथन में अनफॉर्चुनेटली स्विच केस जैसा फीचर नहीं है, इसलिए डरना नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एक ही है, इफ एल्स। तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, इफ, और उसके बाद आप कंडीशन डालो। इफ के बाद क्या डालना होता है, कंडीशन डालो। और कंडीशन के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओपी। ओपी को ही ना चेक करना है कि ओपी में क्या वैल्यू यूजर ने डाला, ओपी में क्या वैल्यू डाला वो चेक करना है। अब मैच करना हो तो इसके लिए क्या लगाते हैं, डबल इक्वल टू। अगर इसमें कुछ देखिए, अगर ऐसा मैंने लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब है कि ओपी में क्या डाल दो, प्लस डाल दो। लेकिन अगर डबल इक्वल टू लगा दिया तो ये ऑपरेटर बदल गया आपका। इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। इसका मतलब ये हुआ, यदि ओपी में प्लस मिले तो, मतलब ओपी का वैल्यू अगर प्लस के बराबर हो तो क्या करना है वो बात इसके ब्लॉक में लिख देते हैं। अब ब्लॉक बनाने के लिए क्या लिखना होता है, कोलोन। अब जैसे बिना कोलोन लिखे हुए इंटर मार रहे हैं तो देखिए कर्सर कहाँ मेरा रुक रहा है, यहाँ पे, जो इफ के ब्लॉक में नहीं है, इफ के बाउंड्री में नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जब हम कोलोन दे करके इंटर मार रहे हैं तो कर्सर थोड़ा सा इफ से हट करके है, मतलब 4 स्पेस या 1 टैब की दूरी पे। तो ये माना जाएगा कि अब जो कुछ भी लिखेंगे वो किसके ब्लॉक में माना जाएगा, इफ के ब्लॉक में माना जाएगा, इफ के बॉडी में माना जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ था तो जो बातें करनी है, जो प्रोसेस करनी है, जो आउटपुट देना है, वो सब यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अगर ओपी का वैल्यू प्लस के बराबर हो तो हमें क्या करना था, करना ये था कि एक मैसेज प्रिंट कर देना था। मैसेज क्या प्रिंट करना था, num1 प्लस num2 बराबर num1 प्लस num2। क्या ऐसा सीधा सीधी लिख देंगे काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ num1 को तो नंबर दिखाना है लेकिन प्लस को प्लस ही दिखाना है। तो प्लस को प्लस ही अगर दिखाना है तो यहाँ कॉमा देंगे सर, और यहाँ डबल कोट के अंदर स्पेस दो, फिर स्पेस दो, यहाँ प्लस दो, फिर कॉमा दो। तो ये हो गया पहला आर्गुमेंट, ये हो गया दूसरा आर्गुमेंट जो स्ट्रिंग टाइप का है, फिर ये हो गया तीसरा आर्गुमेंट, और फिर प्लस को भी क्या देंगे, एज अ फोर्थ आर्गुमेंट, क्योंकि प्लस को हुबहू दिखाना है मुझे। तो मान लो कि नम का वैल्यू अगर 6 रहा, num2 का वैल्यू 8 रहा, तो यहाँ आएगा 6 + 8 इक्वल टू, और यहाँ चूंकि इसको स्ट्रिंग के रूप में नहीं दिया हूँ प्लस को, तो ये ऐड कर देगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 14। अगर अभी मैं रन करूँ तो ये काम करेगा, लेकिन सिर्फ प्लस ऑपरेटर पे। इसका नाम क्या सोचे हम लोग, छोटू कैल। तो हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हमने 6 डाला, 8 डाला, ऑपरेटर साइन जैसे ही प्लस डालेंगे तो ये काम कर जाएगा, 6 + 8 14। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसी को रन करते हैं और हमने 6 डाला, 8 डाला, और यहाँ 6 डाला, 8 डाला और इंटू का साइन डाले, यहाँ कुछ काम किया नहीं, क्योंकि यहाँ इंटू के लिए कोई कंडीशन लिखा गया है क्या, नहीं। तो अगर ये कंडीशन मैच किया तब तो काम कर रहा है, मैच नहीं किया तो नहीं काम कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन मैच ना करे तो क्या, अब किसी को हम बोलते हैं, अभी कोई नहीं है, मान लो कुणाली है, कुणाल को बोलते हैं कि चलो जी आज अभी सुबह से कुछ नहीं खाए पिए हैं, तो मेरे लिए बिस्किट लेते हो। हम बोले कि इसको ए नाम का बिस्किट लेके आना, हो सकता है ये दुकानदार के पास ना हो, तो फिर ये बताना पड़ेगा ना कि ए नहीं मिले तो क्या लेना है, बी लेना, बी नहीं मिले तो क्या लेना है, सी मिले, सी लेना है, सी भी ना मिले तो क्या लेना है, डी लेना है। इसको कंडीशन बताना पड़ेगा मल्टीपल। तो अगर प्लस नहीं मैच करता है, ओपी का वैल्यू यदि प्लस ना हो तो क्या करना है, तो फिर चेक करो कि ओपी में क्या माइनस है।
तो फिर चेक करो, इसके लिए लिखना होता है एलिफ। अगर ये मैच नहीं करेगा तब इसे चेक करेगा। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि इफ ये नहीं लिख देंगे सर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू माइनस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखने में ये होगा सर, ये वाला मैच करेगा तभी इसको चेक करेगा, जो गलत है लॉजिकली क्या है, गलत है। आपको यह मान लीजिए कि आया खोजने कि शुक्ला जी हैं क्या यहाँ, और शुक्ला जी पे नज़र पड़ जाए फिर भी आगे वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब लगेगा कि ये बंदा शुक्ला जी को नहीं खोजने आया है, कुछ और खोजने आया है। समझ रहे हो बात? तो ये लॉजिकली क्या है, एरर है। तो होना क्या चाहिए कि ये वाला कंडीशन तब चेक हो जब ये वाला मैच ना करे, ये जब ट्रू ना हो तब। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, एलिफ। क्या लिखना होगा, एलिफ। अगर ये मैच कर जाएगा तो कंडीशन आगे वेरीफाई नहीं होगा। हाँ अगर ये वाला मैच नहीं करा तब ये वाला कंडीशन चेक होगा, और अगर ये वाला भी मैच नहीं करेगा तो इसके आगे जो एलिफ लिखेंगे वो चेक होगा। अब हम फिर लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, प्रिंट, और सेम चीज़ num1 कॉमा फिर डबल कोट, फिर यहाँ पे क्या देना है सर, माइनस देना है, और उसके बाद क्या देना है, num2, फिर क्या देना है, डबल कोट्स, फिर इक्वल टू, फिर क्या देना है, num1 माइनस num2। दे सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल। अब माइनस तक तो काम करेगा सर इस बार। अब अगर मान लीजिए पहला नंबर हमने 6 दिया, दूसरा नंबर 4 दिया, और हम प्लस देते हैं तो भी काम करेगा, अच्छी बात है। माइनस देंगे तो भी काम करेगा। मान लीजिए हमने 8 लिया, 5 लिया, माइनस लिया, तो भी ये काम कर रहा है। लेकिन हाँ देख रहे हो इस बार रिजल्ट अलग आ रहा है। इनटू के साथ अभी नहीं काम करेगा, कि करेगा? अगर अभी हम इनटू वाला कंडीशन डालेंगे, जैसे मैंने 6 डाला, 8 डाला और इनटू डाला, काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है, जो 2 ही कंडीशन तक लिखा गया। तीसरा कंडीशन फिर लिखेंगे हम लोग, इफ़ OP इक्वल टू, अब ये जो इक्वल टू लिख रहे हैं यही क्या है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशनल ऑपरेटर। और यहाँ क्या चेक करना है सर इस बार, इनटू। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दो, और प्रिंट के लिए और एक कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे। अब इनटू तक काम करेगा सर या नहीं करेगा? अब मान लो मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, 8 डाल दिया, प्लस जैसे ही डाला तो बोलो कि ये सेकंड कंडीशन चेक होगा, इसमें सेकंड कंडीशन चेक होगा। यहाँ जब हमने प्लस डाला और हम एंटर करेंगे तो सिर्फ कौन सा कंडीशन तक चेक होगा, यहाँ तक। यहाँ मैच कर जाएगा तो आगे चेक होगा? नहीं चेक होगा। एंटर कर दिए, फिर से मैं रन करता हूँ और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। 4 3 और यहाँ माइनस डालेंगे तो पहला कंडीशन पहले चेक होगा, मैच नहीं किया तब ये दूसरा कंडीशन को चेक करेगा, और ये मैच जैसे ही कर गया तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या थर्ड कंडीशन चेक होगा? नहीं होगा सर। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर से रन करते हैं सेम सेट ऑफ कोड्स को। क्या डालते हैं यहाँ पे, 9 डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, 3 डालते हैं, और इनटू डालेंगे। काम करेगा इस बार? यस। इस बार कौन सा कंडीशन मैच करेगा, ये थर्ड वाला कंडीशन मैच करेगा, और क्या रिजल्ट आएगा, ओह समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या गड़बड़ कर दिया हूँ मैं यहाँ पे, ओह शिट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम गलत लिख दिए थे। अब इसको लग रहा है कि हम तो रामू काका थे हमारे घर में, ये श्यामू कहाँ से आ गया, एरर आ गया था इस बात का। क्या कह रहा है, नेम नम, ये num2 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन num2? अच्छा इतना तो होशियार है कि समझ रहा था कि ये हो सकता है। 6 5 इनटू काम कर रहा है ये। चलिए, क्या डिवीज़न वाला काम होगा सर? नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा, क्या पावर निकाल पाएगा ये? नहीं निकाल पाएगा। मान लो हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया 2, दूसरा नंबर हमने डाल दिया, वही रुक जा 8, और यहाँ पे डबल स्टार डाल दिया।
डबल स्टार का मतलब होता है पावर। क्या निकाल पाएगा ये? नहीं निकाल पाया। तो क्या किया जाए सर? इसके लिए भी कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलिफ, खुला ही छोड़ दीजिए, खुला ही छोड़ दीजिए, पूरा खोल दीजिए उसको। एलिफ और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? ओ पी इक्वल टू व्हाट? डबल स्टार। अगर ऐसा हो तो क्या कर दीजिए आप? num1 num1 और उसके बाद क्या होना चाहिए? पावर। पावर के लिए हाँ क्या यूज़ कर लें? डबल स्टार, डबल स्टार या फिर एक्सपोनेंट का साइन यूज़ कर लेते हैं। ये रहता है, ठीक है। अब रन करके देखा जाए। पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि लगभग ये फुल हो चुका था। आइए सर, पहला नंबर हमने 2 डाला, फिर 8 डाला, डबल स्टार डालूं? यस, इस बार काम कर गया ही। 2 raised to power 8 बिकम 256। अगर मैं वही ये डालता हूँ, मान लीजिए 5, आप पावर 4, तो क्या होगा? ओ क्या होगा? 625। सही काम कर रहा है, परफेक्ट। तो मैं एक एक लाइन का आउटपुट दिखाते जा रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो फिर कंडीशन चेक करना है तो क्या डालेंगे? ओपी इक्वल टू क्या डाल सकते हैं? अब डिवीज़न के लिए ले लेते हैं। क्या लेंगे? डिवीज़न के लिए ले सकते हैं यहाँ पे। अगर ये साइन किसी ने डाला है तो क्या कर दो आप? काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ नहीं, बिल्कुल करेगा। मान लीजिए कि 22 और हमने 4 डाला और ये डाला, यस क्या है? 5.5, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डाला है तो क्या आएगा? डेसिमल में वैल्यू आएगा। अगर आप चाहते हैं डेसिमल में नहीं आया तो डबल स्टार ये डबल स्लैश लगा दीजिए, अब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए 22 और 4 ही डालते हैं और स्लैश ही डालते हैं तो इस बार क्या आया? 5.5 नहीं आया बल्कि 5 आया, क्योंकि सिंगल स्लैश का मतलब होता है डेसिमल डिवीज़न और डबल स्लैश का मतलब उल्टा बोल रहे हैं। सिंगल स्लैश का मतलब होता है डेसिमल डिवीज़न और डबल स्लैश का मतलब होता है इंटीजर डिवीज़न। तो ये जो दिया था वैल्यू, रिजल्ट दिया था, इसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, और ये जो 5 है इसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। तो अंतर है दोनों में? जी हाँ बिल्कुल। अब अगर बाय द वे हमें रिमाइंडर निकालना हो, क्या निकालना हो? रिमाइंडर निकालना हो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये वाला परसेंट वाला साइन होता है। कौन सा साइन होता है? परसेंट वाला साइन। कुछ गड़बड़? हाँ गड़बड़, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ मैंने किया है, कोई बता पाएंगे इसमें क्या गड़बड़ किया? नहीं सर, यहाँ डबल इक्वल टू नहीं लिखा है। आर्टिकल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू का मतलब होता है रिलेशनल। तो इफ लगाए हैं मतलब रिलेशन चेक करना, साइन थोड़ी करना। इस बात का एरर था। चलिए, इसमें इनका अटेंशन बिल्कुल सही था, आपसे भी पहले तो ये पकड़ रही है। अभी इसमें क्या डालना है? 22 और बाय द वे 5 डाला है हमने, और यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? परसेंट का साइन। सही है। रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। और भी कोई ऑपरेशन करवाना है तो करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत आ रही है। हाँ क्या? हाँ कहीं नहीं हो सकता। रिमाइंडर का भी फ्रैक्शन में थोड़ी होता है, फ्रैक्शन क्वोशिएंट होता है। अब रही बात, इस प्रोग्राम में हमने यूज़ क्या क्या किया,
तो इस प्रोग्राम में हमने ऑपरेटर यूज़ किया। अगर मुख्य रूप से देखा जाए कि इस प्रोग्राम में आपने यूज़ क्या कुछ किया है, तो क्या बोलेंगे? इस प्रोग्राम में आपने यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ किया है मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़ आपने यूज़ किया है वेरिएबल। क्या यूज़ किया है? अब वेरिएबल में कौन कौन सा है, ज़रा नाम बता सकते हैं क्या जनाब? हाँ, num1 आपका वेरिएबल है सर। और जब आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने का नॉलेज हो जाएगा तब समझिए कि आप हर लाइन ऑफ कोड को समझ रहे हैं अच्छे से। दूसरा चीज़ num2 भी क्या है आपका? वेरिएबल है। और तीसरा वेरिएबल कौन सा है पूरे प्रोग्राम में, खोज के बताइए। तीसरा वेरिएबल ओपी है आपका। वेरिएबल के बाद आपने क्या यूज़ किया है सर? फंक्शन यूज़ किया है। अब चलिए फंक्शन का नाम कौन बताएंगे? अक्षय जी बताएंगे। इसमें कौन कौन सा फंक्शन है जी, बताइए। कि वो अक्षय है ना, आप बताइए। num1 फंक्शन है सर। फंक्शन का पहचान ये होता है कि नाम के बाद उसका स्मॉल ब्रैकेट हो। तो देखिए अब बताइए, इसमें ढूंढिए कि कितने जगह पे ऐसा लिखा गया कि नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट का पेयर लिखा गया है, वो सब फंक्शन है। चलिए ये बता देंगे। बताइए कितना फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, प्रिंट फंक्शन है। देखिए अब इनके बाद को ज़रा हम लोग चेक करते हैं जी। प्रिंट कहाँ लिखा गया ये? अब प्रिंट के बाद देखिए तो स्मॉल ब्रैकेट शुरू हुआ है, बंद हुआ है, तो प्रिंट एक फंक्शन है। अच्छा, दूसरा कौन सा फंक्शन और है इसमें? तो प्रिंट एक फंक्शन है। और दूसरा इनपुट भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनपुट के बाद देखिए तो स्मॉल ब्रैकेट का पेयर दिया गया है। तो दूसरा फंक्शन कौन सा है? इनपुट है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा। तीसरा फंक्शन कौन सा है इसमें? चलिए कुणाल बताए। इंट भी तो एक फंक्शन है सर। इंट भी तो एक फंक्शन है, क्योंकि इंट के जहां इंट खत्म हुआ है वहां ब्रैकेट शुरू हुआ है। तो इंट भी क्या हुआ? इंट भी तो एक फंक्शन हुआ। सीधी सी बात। और भी कोई फंक्शन है क्या इसमें? नहीं, फंक्शन इतना ही था। अच्छा, मतलब अगर ये प्रोग्राम मान लीजिए कि एक चाय है तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, क्या इसमें लगा है? तो इसमें पहला वेरिएबल यूज हुआ है। अब वेरिएबल कौन कौन सा यूज हुआ है, समझ रहे हैं पैटर्न? फंक्शन यूज हुआ है। तो फंक्शन कौन कौन सा यूज हुआ है? अब नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटर आ जाते हैं किसके ऊपर? ऑपरेटर कौन कौन सा यूज हुआ है सर, ये बताइए। ये भी तो एक ऑपरेटर है। इक्वल टू एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है सर? पहला ऑपरेटर यूज हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में क्या होता है? यही होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ और नहीं होता है, चाहे कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो। इक्वल टू को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। और कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है सर इसमें? और कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? ये जो आपने डबल इक्वल टू लिखा है ये भी तो क्या है? ऑपरेटर ही तो है। कौन सा ऑपरेटर है ये? इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में क्या यूज हुआ है? डबल इक्वल टू। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, इक्वल टू और डबल इक्वल टू में। तो जहां सिंगल इक्वल टू दिख जाए क्या बोलिएगा इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर। और जहां डबल इक्वल टू दिख जाए रिलेशनल ऑपरेटर बोलिएगा। रिलेशन चेक करता है और वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कंडीशन मैच कर गया, रिलेशन मैच कर गया तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स।
इसके अलावा कौन सा ऑपरेटर यूज किए हैं सर इसमें? इसके अलावा एक ऑपरेटर यूज हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सही तो लिखे थे लगता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? प्लस यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ है? माइनस यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको पावर ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको मोडुलो डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर यूज हुआ है कौन सा ऑपरेटर था आपका? हाँ, ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। बस ना, या और कोई ऑपरेटर है? चेक कीजिए फिर से एक बार, हमसे तो आंख सबका तेजी है, और ऐसे भी आज हमारा थोड़ा पावर भी कम है। बताइए, और भी कहीं यूज हुआ है कुछ? हाँ, यहाँ ये भी यूज हुआ है। तो ये यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसको बोलते हैं डेसिमल डिवीजन। डेसिमल डिवीजन। और जहाँ पे 2 आ जाए इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए, यहाँ तक हम लोग देखें कि ऑपरेटर तक यूज हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ यूज हुआ है क्या? और कुछ यूज हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल हुआ है। और क्या यूज हुआ है यहाँ पे? क्या? हाँ, इसके अलावा यूज हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। और एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या यूज हुआ है? एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुआ है एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुआ है क्या? हाँ, क्या यूज हुआ है? इफ, एल, इफ का। अगर इसके अलावा कोई और ऑपरेटर साइन डाल दे तो, अगर मान लिया जाए किसी ने कोई ऐसा ऑपरेटर साइन डाल दिया जो है ही नहीं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई डाला 5 फिर डाला 8, और यहाँ ऑपरेटर साइन के नाम पे ही बंदा क्या डाल दिया? ऑपरेटर साइन के नाम पे डॉलर डाल दिया। ये तो ये कुछ नहीं बोल रहा, नहीं बोलना चाहिए, ये आपने गलती किया, ये सही नहीं है। बोलना चाहिए था कि नहीं? ऐसे सुन के रह जाएगा तो बोलेगा अरे कभी काम करते हो कभी काम ना करते हो, है ना। मतलब जब एक एंड यूज़र को तो बस ये देखेगा कि चलो मैंने अगर ऐसा अभी तो कुछ और एरर आ गया भयानक वाला 7, 8, और अगर हम प्लस डाल दे रहे हैं तो कर रहा है, और अगर डॉलर डाल दिए थे तो नहीं कर रहा है। तो बताना पड़ेगा कि आपने गलत इनपुट किया है। अब ये बताने के लिए मुझे कौन सा पार्ट लिखना होगा? एल्स। क्या लिखना होगा? सिर्फ एल्स। और एल्स में चूंकि कोई कंडीशन नहीं देना है, एल्स मतलब अन्यथा, अगर ऊपर के कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो, ऊपर के जितने भी कंडीशन लिखे गए हैं अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे तो क्या कर दो भाई? तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर साइन। प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर साइन, बस ये प्रिंट करवा दो। अब जरा इसको रन करके देखते हैं और डॉलर वाला कहानी फिर करते हैं। 7, 8 और यहाँ पे डॉलर डालते हैं तो देखना इस बार शांत नहीं बैठेगा बल्कि बोलेगा प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर साइन। जैसे अगर कहीं लॉगिन कोई पैनल बना होता है, अगर हम लोग गलत यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट करके बताता है ना प्लीज एंटर अ वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, तो वो एल्स पार्ट में डालना होगा। अब एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम क्या है अभी कि कंडीशनल स्टेटमेंट तक तो यूज कर लिया आपने। अब जब इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, रेडी रहिए अगले पॉइंट के लिए। मैंने यहाँ पे 7 डाला, 4 डाला, जैसे ही इनटू डाला मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिया, बंद हो गया। अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा।
मतलब ये ध्यान से सुनना है, कैलकुलेटर खोल लिए और 2 नंबर को हम जोड़ लिए, ठीक है, अच्छी बात। ये बंद हो गया क्या? ये तो खुला हुआ है ताकि और भी हम कोई नंबर जोड़ना चाहे तो जोड़ सके। तो ये क्यों बंद हो जा रहा है? ये भी चाहते हैं कि चलते रहे तब तक जब तक कि हम बंद ना कर दें। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये काम होगा कैसे? तो किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक को बोलते हैं इटरेशन और एक को बोलते हैं रिकर्सन। क्या बोलते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी काम को दोहराना तो बोल सकते हैं ना, इतना तो सबको आता है। जो भैंस चरा रहा है वो भी जानता है दोहराना मतलब क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो रिपीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? 2 तरीका है रिपीट करने का। और पहला तरीका क्या है रिपीट करने का? दोहराने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है लूप और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है फंक्शन। याद रहेगा? किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोग्राम में दोहराना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं, तो रिपीट करने का हमारे पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, या तो लूप या तो फंक्शन। ठीक है। अब फिलहाल के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको रिपीट करते हैं किससे? लूप से करें पहले? पक्का? चलो बढ़िया, लूप से ही कर लेते हैं पहले। या तो लूप से करेंगे या तो फंक्शन से करेंगे। अब जब आप दोहराते हो तो दोहराने का भी 2 विकल्प है। दोहराने का भी कितना विकल्प है? अगर आप रिपीट कर रहे हो किसी भी चीज को तो रिपीट करने का कितना कंडीशन हो सकता है? सोच के देखो। अगर हम किसी को बोलते हैं उठक बैठक करो, तो एक हो गया कि शुरू में बोल दिए कि 5 बार, एक बार बोले कि जब बोल देंगे रुकने के लिए तब रुकना है। जो पहला वाला जो कंडीशन था उसमें पहले ही से पता था कि हाँ 10 बार उठक बैठक करना है। अच्छा 5 बार बोले थे, हाँ तो 5 बार। तो ये हो गया फाइनाइट, मतलब फिक्स है, पहले ही से तय है कि 5 बार। आज जिसमें शुरू में पता ही नहीं है कि कितनी बार करना है, तो इनफाइनाइट भी जा सकता है, या 5 बार वो भी जाए, हो सकता है 2 ही बार जाए। तो जब हमें पहले पता नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन 2 तरीके का हो सकता है, या तो फाइनाइट या क्या हो सकता है, या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब सब लोग को पता है, अनंत, है ना, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वही है अनंत। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब रही बात कि जब फाइनाइट की बात हो तो आप फॉर नाम का लूप यूज कीजिए। कौन सा नाम का लूप यूज कीजिए? फॉर नाम के लूप को यूज कीजिए। और जब आपको शुरू में ना पता कि कितनी बार यूज करना है, तो कौन से नाम का लूप यूज कीजिए? व्हाइल नाम का लूप यूज कीजिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कोड को दोहराना हो तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, मतलब 2 गो नौकर है, एक रामू और एक श्यामू, किसी काम को दोहराने के लिए। अब रामू का एक्चुअल नाम है लूप और श्यामू का एक्चुअल नाम है फंक्शन। ठीक है। अब रही बात कि हम लोग अभी लूप का यूज सीखने वाले हैं, तो लूप के जरिए अगर हम किसी भी चीज को रिपीट करना चाहते हैं तो यहां भी 2 ऑप्शन निकल करके आता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कहने का अभी मेरा ये मतलब है कि जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करना है, रिपीटेशन फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक करना है, और ये पहले ही से पता है यूजर। लेकिन अगर यूजर को ये नहीं पता
कि कितनी बार रिपीट करना है। एक बार भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है, या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो उस केस में किसका यूज करना है? व्हाइल का यूज करना है इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीटेशन करना हो तो इसके लिए कौन सा लूप है? फॉर लूप है। और अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करना है तो इसके लिए कौन सा लूप है? व्हाइल नाम का लूप दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग रिपीट किसको करना था? तो रिपीट यहां से लेकर के यहां तक के लाइंस को करना था। इसी को ना रिपीट करना है। रिपीट करना है किसको? मुझे। तो रिपीट इन सारे लाइंस को करने हैं, हाँ कि ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए हमने या तो हमें क्या यूज करना है? लूप, या तो फंक्शन। तो अभी आप लोग का क्या डिमांड है? पहले लूप से दिखा दीजिए, फिर फंक्शन से भी दिखा दीजिएगा। तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें क्या हमको पता है कि यूजर कितनी बार करना चाह रहा है? तो आप लोग अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसमें हम फॉर लूप से बनाना उचित रहेगा कि व्हाइल से बनाना उचित रहेगा? इतना समझ में आ गया सब लोग को? तो हम मान के चल रहे हैं कि अब गाड़ी पटरी पे ही दौड़ेगी, कम से कम ट्रैक पे गाड़ी खड़ी हो गई है। अगर इतना वाकई समझ में आ गया आप लोग को तो, क्योंकि कम नहीं है, दूसरा पाइथन क्लास में अगर इतना समझ में आ रहा है तो। और ये चीज़ आप लोग शायद नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इतना पढ़ाने में कम से कम 15-20 क्लास। चलिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए, तो इसके लिए हमें अभी व्हाइल लूप यूज करना है। ऐसे फॉर लूप भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक दूसरा केस एज्यूम करेंगे। अब पहले से जो एज्यूम हो गया है, उस एज्यूम किए गए केस को पहले सलटा लें। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए सर? मेरे को लिखना चाहिए व्हाइल। व्हाइल लिखने का क्या तरीका होगा? कुछ तो तरीका होगा ना। अब जैसे अंग्रेजी में लिखना होता है कि राम आम खाता है, तो हाँ क्या लिखते हैं? राम खाता है आम। हिंदी में वही बतवा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? राम आम खाता है। तो उसी तरीके से हर जगह पे किसी बात को लिखने का अलग अलग क्या होता है? तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे व्हाइल लिखना है तो क्या तरीका होता है? व्हाइल, और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन डालते हैं। क्या डालते हैं? कंडीशन डालना। और फिर इसका क्या स्टार्ट होगा? ब्लॉक का स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ब्लॉक में ही ये पूरी बातें लिखनी पड़ेगी मुझे। तो टैब दबा दिए, ये पूरा का पूरा लाइन किसके ब्लॉक में आ गया? इस व्हाइल के ब्लॉक में आ गया। और यहाँ कंडीशन के नाम पे क्या देंगे? कंडीशन के नाम पे हम दे देते हैं ट्रू। क्या दे देते हैं? ट्रू। या हम कंडीशन के नाम पे दे देते हैं हाँ। चलो, जब फनी बना ही रहे तो हाँ, यहाँ कंडीशन क्या डाल दिए? हाँ। मतलब यूज करना है तो लोग क्या बोलते हैं? हाँ। तो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। या फिर अगर चाहते हैं कि बंद ही ना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलो पहले इनफाइनाइट लगा के दिखा दें। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू कहने का मतलब हमेशा ही क्या रहेगा? भाई ट्रू ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये नहीं है किसी का नाम अगर अमित है तो अमित वो बोल देंगे तो समझ जाएगा। नहीं, यहाँ टी छोटा लिखने की गलती नहीं कीजिएगा। टी यहाँ फैंसी बनाने के लिए बड़ा नहीं लिखा गया, ये कीवर्ड है, इसलिए टी आप भी क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब ये चीजें क्या होगी? चलती रहेंगी, खत्म नहीं होगा। रिजल्ट चेक करें। आइए, पहला नंबर हमसे पूछा, दूसरा नंबर पूछा, हमने प्लस डाला, रिजल्ट आ गया। क्या बात है, रिजल्ट दिया, बड़ा मेहनती है, तुरंत फिर सवाल डाल दिया। इंटर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर इनटू डाले। चलिए, अभी भी थका नहीं है। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ फिर
फर्स्ट नंबर पूछना शुरू कर दिया, 33 और 11 और फिर पूछा 2, 7 और पावर, ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि इसको जबरदस्ती नहीं बंद करेगा। यही चाहते थे ना। तो किसी भी स्टेप को अगर हमें दोहराना है तो दो ऑप्शन है, या तो लूप या तो फंक्शन। अब दोहराना भी है तो वहां भी दो विकल्प है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट के लिए क्या यूज करेंगे और इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे। अब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चलते जा रहा है। हाँ, अगर इसको रोकना है तो कोई एक बेस कंडीशन इसको देना पड़ेगा कि भाई तब तू रुक जा जब ये करना है। तो इनफाइनाइट वाला केस दिखा दिए। अब जरा फाइनाइट में इसी को दिखा दे क्या, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, वो कंडीशन डाल दें कहाँ पे? नहीं नहीं, उससे दिक्कत नहीं, अभी नहीं होगा जो आप चाह रही हैं। आप ये चाह रही हैं कि अभी अगर हम डॉलर डाल देंगे तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ये बात बोल करके फिर बढ़ जाएगा। लेकिन चलिए, बढ़िया पॉइंट आप पकड़े। हम चाहते हैं कि जब कोई गलत ऑपरेटर डाल दे तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, है ना। सारे ऑपरेटर का यूज करने को, सारे ऑपरेटर का यूज करना प्लस माइनस ऐड तो कर ही लिए ना सारा। ना नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मान लीजिए कि हम एक ही ऑपरेटर का हमको खाली जोड़े करना है, हम खाली पैसा आता है जाता नहीं है कहीं, तो हम माइनस क्या करेंगे, हम आईडी करेंगे फिर। तो यहाँ हमें एक बेस कंडीशन देना है कि कब रोकवा देना है। जब गलत इनपुट करें तो क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो रोकने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है सर जिसका नाम है एग्जिट। क्या नाम होता है, एग्जिट। और एग्जिट करने से पहले यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक मैसेज लिख देते हैं। बाय एवरीवन, छोटू is going। अब ये छोटू जा रहा है ये बोल करके जाएगा बेचारा, ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब यहाँ गड़बड़ ये हुआ है इंडेंटेशन का। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। मान लीजिए कि हमने 4 डाला, 5 डाला, पहले ही बार में डॉलर डाल देंगे तो भी क्या लिख देगा, बाय एवरीवन, छोटू इज गोइंग। अब जैसे ही ओके करेंगे छोटू बंद हो गया। अब दोबारा रन करते हैं। मान लिया जाए पहली बार में आपने 2 डाला, 3 डाला, प्लस डाला, यस काम किया। फिर आपने 5 डाला, 6 डाला, माइनस डाला आपने, फिर आपने 8 डाला, 9 डाला, इंटू डाला, ये भी काम करेगा। फिर 2 डाला और 6 डाला, डबल स्टार डाल दिया, ये भी काम करेगा। फिर हमने यहाँ पे 66 डाला, 33 डाला, ये डाला, फिर भी काम कर रहा है ये। फिर से अगर हमने डाला 6 + 8, फिर प्लस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक ही बार जोड़ करेगा। लेकिन बंद कब होगा, अब ये बंद अब होगा जब इसको कुछ ऐसा बोल देंगे जो इसके पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे @ बोल देते हैं तो क्या बोलेगा ये, तो ये हुआ एक कंडीशन लगा करके बंद कर। एग्जिट मतलब क्या, नहीं देखते हैं पेट्रोलों पंप पे लिखा हुआ रहता है एग्जिट, या सिनेमा हॉल में है लिखा हुआ एग्जिट मतलब बाहर गई। अब अगर इसी को लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक करना हो तो यहाँ वाइल नहीं लिखेंगे। वाइल के जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर। और फॉर के बाद क्या लिखना होता है, इन। फॉर और एक कंडीशन, ये काउंटर वेरिएबल देते हैं। तो फॉर आई, या कोई भी गिनती जिसमें भी करना है। अब अगर मान लो कि आई में गिनती करनी है तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और आपको यहाँ बता देना है कितनी दफ़ा। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि
ये 3 बार चले तो हम यहाँ पे 3 लिख करके छोड़ देंगे, दैट्स इट। अब ये पूरा का पूरा जो कोड है कितनी बार दोहराया जाएगा? 3 ही बार चलेगा। अगर हम 2 डाल देंगे तो कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। तो चलो 2 बार से ही शुरू करते हैं। मैंने 3 डाला, 5 डाला, प्लस डाला, 1 बार चल गया। फिर 7 डाला, 8 डाला, इनटू डाला, 2 बार चल गया। 2 बार चला, बंद हो गया कि नहीं? 2 बार चला, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलाया हूं मैं। फिर से 1 सेकेंड, और यहाँ बढ़ा करके इस बार मैं 3 कर देता हूँ। इस बार कितनी बार चलेगा ये कोड? 3 बार चलेगा। 5 6 प्लस 6 7 इंटू 8 3 पावर 3 बार चला इस बार। पिछली बार 2 बार चला था, इस बार 3 बार कोड चला। क्यों? क्योंकि इस बार हमने लूप में क्या डाला है? रेंज 3। तो जो बातें अभी हमने थ्योरी में समझाया वो प्रैक्टिकली भी वेरीफाई करके दिखाते जा रहे हैं आप लोगों को। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो रिपीटेशन। अब क्या क्या यूज कर लिए सर हम लोग? इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे गए आप हरीलाल में खाने, पहले बोले कि समोसा दीजिए, बाद में लगा कि नहीं काजू बर्फी भी चाहिए, तो भी जोड़ेगा ना बिलवा में? खाली समोसे जोड़ के बिल फाइनल दे देगा? नहीं। तो अभी हम लोग जितना खाते जा रहे हैं वो क्या करते जाए, इसमें ऐड करते चलें। चलिए यहाँ 5 पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट पे क्या डालते हैं हम लोग? लूप। लूप में कौन कौन सा लूप आपने देखा? अभी लूप में आपने फॉर लूप देखा, और कौन सा लूप देखा आपने? व्हाइल लूप भी देखा। हाँ ये बात सही है। अब जाके सही हुआ। इफ एलिफ एल्स। अब क्या इसको लूप के थ्रू तो कर लिया सर हमने, फंक्शन के थ्रू भी इस काम को करके देख लें क्या कि रिपीट होता है कि नहीं होता है? तो इसी बहाने फंक्शन भी कवर हो जाएगा। और कुछ करने के लिए तो बहाना ढूंढना ही पड़ता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग फंक्शन के थ्रू। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है? मिटा तो सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो ये सब बातें हैं ही। हाँ हो रहा है ना, बीच में कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ही पॉज कर देते हैं। अब नज़र किसकी पड़ती है? सिर्फ अक्षय जी की बस। चलो अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन अगर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? डेफ। अब थोड़ी सी गलती होती है, जैसे भी हम फंक्शन लिखने जा रहे थे, आदत था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना पड़ता है, पाइथन में डेफ लिखना पड़ता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें। तो खैर आप लोग को हर चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पाइथन थोड़ा सा पढ़ लेना। डेफ और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या रख लेते हैं? तो फंक्शन का नाम ही रख लेते हैं छोटू। रख सकते हैं? आप बिल्कुल रख सकते हैं। और फंक्शन का पहचान ये होता है, अब ये भी तो बताए थे शायद, फंक्शन का पहचान ये होता है कि लास्ट में क्या देना चाहिए? पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद कोलोन। कोलोन क्यों देते हैं? ये बताने के लिए कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन्स है दैट विल कम्स अंडर दिस, है ना, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ये बताने के लिए। अब मुझे यहाँ पे ये तो फंक्शन बना दिया हूँ, कोई काम करेगा क्या? अभी रन करेंगे तो चलिए 10 रुपये का डेयरी मिल्क का सवाल है ये, कि अगर अभी हम रन करेंगे तो कोई आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। गप्पी इसको जीत गई, इस कॉन्टेक्स्ट को, कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब सवाल है कि क्यों नहीं कोई आउटपुट आया? एरर भी नहीं आ रहा है। हाँ अब फंक्शन समझ लीजिए कि एक बहुत आलसी प्रकृति का इंसान है, जिसको जब तक हम प्रोवोक्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको बुलाएंगे नहीं, आएगा नहीं। समझ लीजिए कि फंक्शन आपके वो पड़ोसी है जो आपके शादी विवाह या किसी फंक्शन में इस बात के लिए इंतज़ार करता है कि जब बुलाएगा तब जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। बहुत लोग को कहते सुना होगा, आम दिन में चले जाएंगे, बाकी टाइम में चले जाएंगे, लेकिन अगर उसके यहाँ कोई फंक्शन है तो बिना बुलाए नहीं जाएंगे। तो फंक्शन इसी सिद्धांत पे काम करता है
और अगर आपने फंक्शन बना दिया तो ये खुद से नहीं चलेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, सादर आमंत्रण भेजना पड़ेगा इसको, तब ये चलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपने किया है, आपने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओए, फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब फंक्शन डिफाइन कर देने से ही नहीं चलेगा, इसको क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और फंक्शन को बुलाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, फंक्शन का नाम लिख देना पड़ता है बस। जैसे कि आपके पड़ोस में है कोई छोटू, तो आप क्या बोलेंगे, छोटू, मतलब समझ जाएंगे अच्छा बुला रहे हैं भैया, है ना, तो आ जाएंगे दौड़ के। वही बात है। तो फंक्शन, ये जो आपने किया है, क्या किया है आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो फंक्शन बना देने से नहीं होता है, अनलेस और अनटिल उसे आप कॉल नहीं करो। जब कॉल करोगे तभी फंक्शन एक्शन में आएगा और उसके अंदर जो भी कोड्स लिखे गए उसे वो रन करेगा। अब देखिए, चला कोड, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी निराशा हाथ लगेगी। एक बार चला, बंद हो गया। तो आप तो बोले थे सर कि फंक्शन से भी लूप के तरह रिपीट होगा, ये तो रिपीट किया ही नहीं, एक बार चलाया और सुस्त के जैसा बैठ गया। तो हाँ, फंक्शन तब तक रिपीट नहीं करेगा जब तक कि फंक्शन खुद को कॉल नहीं करे इंटरनली। अब जैसे हम ही लोग को एक बहुत अति आवश्यक चीज की जरूरत पड़ती है, वो जानते हैं क्या, कुछ बड़ा कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में हम लोगों को खुद से एक चीज की जरूरत पड़ती है, क्या नाम है उसका, सेल्फ मोटिवेशन। और वो एक दिन का चीज नहीं है, वो रोज करने की चीज है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये हमेशा करना पड़ेगा और खुद से खुद को बोलना है। तो जब हम खुद से खुद को कॉल करते हैं तो इसी को बोलते हैं रिकर्सन। क्या बोलते हैं, रिकर्सन। और फंक्शन तभी किसी भी टास्क को रिपीट करेगा जब फंक्शन में क्या इंप्लीमेंट करेंगे, रिकर्सन को। और फंक्शन में रिकर्सन को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब कोई फंक्शन खुद को ही खुद से कॉल करे तो ये कहलाता है रिकर्सन। इसलिए अभी आप देखो, एक नॉर्मल फंक्शन है, इसलिए एक बार कोड चला और कोड क्या हो गया हमारा, खत्म। अब हम चाहते हैं कोड हमारा चलता ही रहे, तो मुझे यहां किसका यूज करना होगा, रिकर्सन का। किसका यूज करना होगा, रिकर्सन का। अब रिकर्सन का यूज करने के लिए जहां सब काम खत्म हो जा रहा है, जहां सब काम खत्म हो जा रहा है, वहां पे हम क्या डालेंगे, वहां हम जहां सब काम खत्म हो गया यहां पे डाल देंगे खुद को कॉल कर लेना है। तो नाम क्या था जी, ये हो गया सेल्फ कॉल। सेल्फ कॉल मतलब फंक्शन को खुद से ही कॉल कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉल। और सेल्फ कॉल है ना, विल ट्रिगर द और सेल्फ कॉल ही किसको ट्रिगर कर देता है, रिकर्सन को ट्रिगर कर देता है। रिकर्शन मतलब रिपीटेशन। अब जरा रन करके देखें, चीजें बदल चुकी होंगी। जैसे 8 9 प्लस, क्या बात है, चला। अब बताइए कि क्या समझ में नहीं आने लग जैसा कुछ है। मैं हर चीज को पहले बता रहा हूं कि ये मेकअप के पहले का, मेकअप के बाद का, है ना, कि क्या लगाने पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो आप हर एक चीज को समझ रहे हैं एक एक बाइट। अब हाँ, जैसे क्या बताए, कहानी बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएंगे, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो बताएंगे क्योंकि ये तो 5 3। अब ये प्रोसेस क्या होगा, चलता ही जाएगा।
चलता ही जाएगा। क्या इसको रोकना भी है? अगर रोकना है तो रिकर्सन में भी आप बेस कंडीशन डाल सकते हैं, अगर रोकना है तो। एक तो रोकने का तरीका ये था, तो अभी भी काम कर रहा है अपना एज इट इज। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप रोकना कुछ चाह रहे हैं तो आप यहाँ बेस कंडीशन दे सकते हैं। हालांकि ये भी बेस कंडीशन के जैसा ही काम कर रहा है कि अगर आप इनवैलिड कोई भी ऑपरेटर डाल रहे हो तो बताइए कि हमने जो यहाँ थ्योरेटिकली बातें पढ़ी उन सारी चीज़ों को हमने इसी एग्जाम्पल पे सारा कुछ इम्प्लीमेंट करके नहीं देख लिया क्या? अब अगर देखें तो खेल खेल में हमने क्या चीज़ें कवर कर ली, तो खेल खेल में हम लोग वेरिएबल भी कवर कर लिए, ऑपरेटर भी कवर कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कर लिए, लूप भी कर लिए और फंक्शन भी कर लिए। प्रीडिफाइंड फंक्शन तो हम लोग कल से ही यूज करते आ रहे हैं, लाइक प्रिंट, इनपुट, इंट, ये सब क्या था? जो पहले से पाइथन में फंक्शन बना हुआ है उसको कहते हैं प्रीडिफाइंड। और अभी जो हमने फंक्शन बनाया, लाइक ये छोटू जो बनाया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? फंक्शन। अच्छा, लेकिन बिल में ऐड नहीं हुआ है अभी, तो बिल में इसको क्या कर लिया जाए? ऐड कर लिया जाए। अच्छा, नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया जाए प्री डिफाइंड, ये थोड़ा अच्छा रहेगा नहीं? प्री डिफाइंड फंक्शन में ये सब आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शन में ये आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख लिया जाए जी? यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसा रहेगा? अच्छा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके पास कितना बना हुआ है अभी? सिर्फ एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम क्या है? छोटू। अब हम चाहते हैं कि एक जो ऑपरेशन हो जाए उसके बाद एक लाइन खींच दे, तो कैसा रहेगा? नहीं बढ़िया रहेगा क्या? अब जैसे कि मान लिया जाए यही प्रिंट कर दे, उसके बाद क्या कर दे? एक लाइन खींच देता तो अच्छा लगता थोड़ा। तो बहुत इजी है सर, कर सकते हैं आप। प्रिंट यहाँ पे लिखिए और यहाँ जो भी सिंबल लेना है वो आप सिंबल डाल दीजिए और इसके साथ फिर क्या लिखिए? फिर गुना कर दीजिए। और क्या, कितनी बार? 50 बार डाल दो भाई, बस। पाइथन इतना फ्लेक्सिबल है कि बस इतना लिख दोगे वो लाइन पूरा खींच देगा। अब देखना इस बार रिजल्ट पहले से बोलेंगे कि बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत रीडेबिलिटी बढ़ गई है इसकी। आइए रन करके देखें। फर्स्ट नंबर मान लो हमने 6 डाला, 4 डाला, जैसे ही प्लस करेंगे देखना क्या होने वाला है। क्या बात है, ये कहानी जैसे ही कंप्लीट हुआ नीचे क्या लगा दिया। और हमें कितना मेहनत करना पड़ा, बहुत कम। सी लैंग्वेज में मुमकिन नहीं था ये, इसलिए जो सी से डरता है वो पाइथन पढ़ता है। अब जैसे 8 डाल दिए, 3 डाल दिए और इसके बाद हमने यहाँ इनटू डाला, देख रहे हैं इस तरीके से। अब अगर थोड़ा बात और बनाना है, अब बात क्या बनाना है कि ये चीज़ें लिख करके जो आ रहा है ऊपर में ना, अब इन लोग को थोड़ा इरिटेट करेगा, ये क्या है ससुर, ये सब नहीं आना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, एक मैसेज ऊपर में सुंदर सा रहता, वेलकम टू छोटू कैलकुलेटर, तो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता नहीं। और ये सब चीज़ पहले से जो लिखा हुआ है, ये सब जो झाड़ फाटक है वो सब खत्म होकर के आता तो अच्छा लगता थोड़ा, क्योंकि ये लोग फिर पूछेगा ये क्या है। नहीं तो क्या हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं। इसको हटाने में जो चीज़ सीखेंगे ना, वो अभी हमको ऑटोमेशन में काम आ जाएगा। सीख लें क्या? आइए। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो लाइंस लिख के आ रही है उसको हटा देना है। देखते हैं कैसे हटाया जाता है। सी लैंग्वेज में तो इसके लिए एक फंक्शन होता था CLRSCR, नहीं? चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये चाहते हैं सर कि ऊपर में सबसे पहले एक हेडिंग लिख करके आए, ऊपर में पहले एक हेडिंग लिख करके आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, /t/t/t, ये होता है थोड़ा मार्जिन देने के लिए। और क्या लिखेंगे, वेलकम टू छोटू
कैल्क, वेलकम टू छोटू कैल्क। ठीक है, ये ऐसा है। अब लेकिन उतना अच्छा नहीं आ रहा है, अभी भी ध्यान से देखेंगे। जैसे 5 डाले, 6 डाले, प्लस डाले, काम कर गया यहाँ तक। अब वेलकम टू छोटू कैल्क, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब ऊपर वाला हाँ हटेगा, आप उसी के ऊपर आ रहे हैं। ऊपर वाला को हटाना है, ऊपर वाले को ही हटा देंगे। ठीक है, 8। अब यहाँ एरर आ गया। अब यहाँ लाइन भी चेंज करनी है, तो लाइन चेंज करने के लिए /n लगा दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। रन कीजिए। अब देख रहे हैं थोड़ा हट करके आ रहा है ना, नीचे में ही है। और अगर इधर थोड़ा लाना है तो भी ला सकते हैं। अगर इसके नीचे अंडरलाइन करके आए, इसके नीचे अंडरलाइन लाए तो भी आप ला सकते हो। अंडरलाइन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अंडरलाइन को लाने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। अब प्रिंट में क्या डाल दीजिए आप, ये डाल दो, और इंटू क्या डाल दो, इंटू 40 डाल दो। इंटू क्या डाल दो, 40 डाल दो। अब इसके बाद एक जस्ट अ मिनट, और उसके बाद यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम, लाइन भी चेंज करनी है ना, तो /n डाल दो आप। /n ये लाइन को भी चेंज कर देगा। अब कुछ आउटपुट ऐसा आएगा। ओ, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते तो अच्छा लगता, नहीं बीचों बीच आ जाता। तो इसको यहाँ से क्या लगा देते हैं हम लोग, /t। क्या लगा देंगे, /t। लेकिन /t को अलग दो, नहीं तो बार बार और यूज़ कर लेगा। समझ में आ रही बात? /t कितनी बार, 2 बार ले लेते हैं कि 3 बार ले लें? 2 बार भी सही रहेगा सर, ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ अब सही आ रहा है। बस इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दें, और ऊपर में भी ये वाली लाइन दे देंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, नहीं? अब ज़रा इसका मेकअप हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पहले मेकअप नहीं था। अब इसी लाइन को हम क्या कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। बस यहाँ /n नहीं देंगे सर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। /t होता है हॉरिजॉन्टल मार्जिन के लिए। अब कितना बढ़िया लग रहा है, वेलकम टू छोटू कैलकुलेटर। थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी काम कर लिए। यहाँ आ रहा है फर्स्ट नंबर, मान लीजिए 6, 7 प्लस किए, और यहाँ पे हमने 6 डाला, 8 डाला, और यहाँ @ जैसे ही डाल देंगे, $, डाल देंगे, प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। अभी इसको नहीं क्लियर किए हैं, तब से बस बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर कर लेते हैं ज़रा उसको। तो उसे क्लियर करने के लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए होगा। अब मॉड्यूल क्या होता है, तो कल एग्जाम्पल लिए थे ना गेस्ट पेपर वाला, उसमें से मैथ वाला सेक्शन को अलग फाड़ करके कर लेते थे, फिजिक्स वाले को अलग कर लेते थे। तो जो फिजिक्स वाला एक पूरा सेक्शन हो गया, क्या एक मॉड्यूल हो गया। तो पाइथन में अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाया गया है। तो पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड काम को करने के लिए एक मॉड्यूल दिया गया है जिसका नाम है OS। क्या नाम है, OS। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इंपोर्ट। किसी बाहरी मॉड्यूल को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या कर लेंगे, OS, नहीं इंपोर्ट OS। अब मुझे इसे क्लियर करना है सर पहले, तो क्लियर करने के लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा OS.system, और इसके अंदर जाकर के आप लिख देंगे CLS। क्या लिख देंगे, CLS बस। तो OS मॉड्यूल के पास क्या है, सिस्टम नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम एज आर्गुमेंट क्या पास कर देंगे, CLS को। नाउ चेक इट, विल इट वर्क और नॉट। नो, काम तो नहीं किया ये। एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, प्लस डाला। अब तो कुछ गलत ही करना है। स्पेलिंग गड़बड़ लिखा हूँ, हालांकि एरर तो कुछ नहीं दिया है। इंपोर्ट OS, OS.system, और सिस्टम में क्या डाल दिया हूँ मैं, CLS। तो आओ देखो, प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि इसको रन कहाँ करना है। क्लियर को चेक करने के लिए
तो क्लियर को चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, os डॉट सिस्टम, और यहाँ क्या लिखना होगा, cls, जो लिख रहे थे एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा। इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और कहाँ चलेंगे, cmd पे आ जाए। और ये फाइल हमने सेव कहाँ कर दिया है अभी, डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे मूव ऑन कर जाते हैं यहाँ से, और यहाँ आकर के हम रन करेंगे क्या, पाइथन, और फाइल का नाम क्या है अपना, छोटू। जैसे ही एंटर करेंगे तो पुराने जितने भी लाइंस थे वो सबको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे हमने 8 डाला, सेकंड नंबर बाय द वे हमने 4 डाला, प्लस डाला, तो क्या आ रहा है, फिर सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, माइनस डाल रहा हूँ, इट विल वर्क। और मैंने फिर डाला 5, फिर 7, और गलत कोई ऑपरेटर डाल देता हूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा क्या है, बाय एवरीवन, छोटू इज गोइंग, काम खत्म परफेक्टली। हाँ, तो एक धांसू सा कैलकुलेटर हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोग ओएस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन के लिए एक पड़ाव आगे बढ़ेंगे, और एक छोटा सा हम लोग ट्रिकी बात अभी करते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि अगर हमें कोई क्या करना है, एक ऐसा स्क्रिप्ट फाइल बनाना है कि हम किसी भी उस स्क्रिप्ट को चलाएं तो पिंग करके बता दे कि उसके साथ कनेक्टिविटी है या नहीं, कैसा रहेगा, हाँ? बस बस बस। अब एक लेमैन है, उसको बोलेंगे पिंग कमांड चलाइए, तो मान लीजिए शर्मा जी वर्मा जी जो ओल्ड एज में है ऑफिस में, बोलेंगे पिंग चलाइए, तो बोलेंगे पिंग चलाएं, क्या लिखना, क्या बोल रहा है, तो उनको बोलना पड़ेगा, अरे हुआ रियल टाइम में बता रहे हैं कि ऑफिस में बोले कि सिस्टम में रुक गया है, हैंग होता है, फ्रीज होता है, तो क्या बोलता है, सिस्टम में रुक गया है। तो हमारे साथ बगल में थे सर, वो पूछे कि सिस्टम में रुक गया है, क्या करना पड़ेगा जी, बोले कि सर बोलिए ना अल्ट दबाने, तो बोले अल्ट दबाइए, दबा दिए, कंट्रोल दबाइए, दबा दिए, बोले डेल दबाइए, दोनों हथवा तो बिजी है, अब क्या दबाए। अब वो जो सर थे वो थोड़े बिरबल की आत्मा उसमें थी, वो बोले पैर रख दीजिए डेल पे, तो अल्ट कंट्रोल डेल। तो किसी न्यू कमर को या जो ओल्ड एज में है, जो बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है सिस्टम के साथ, उनको बोलेंगे कमांड लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए, तो थोड़ा दिक्कत है। उनको बोलेंगे ऐसा एक दिख रहा होगा फोटो जैसा, उस पर खाली दबा दीजिए, वो काम ज़्यादा एक लेमैन के लिए इजी गोइंग होगा। तो अगर हम कोई स्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग कहानी शुरू कर सकते हैं पूरा का पूरा नेटवर्क प्रोग्रामिंग, और कल हम लोग एक अमेजिंग पूरा चैटिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, 2-3 काम। पहला चीज़ कि एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिससे कि हम किसी डिवाइस को पिंग कर सकें। ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि पूरे नेटवर्क में या किसी सर्वर पे जो भी पोर्ट अभी ओपन है वो बता दे कि कौन सा, ये हैकिंग वाले के लिए काम आएगा। ये देखना कि सर्वर का कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, मतलब कौन कौन से दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। तो पोर्ट स्कैनर अगर बनाना चाह रहे हैं पाइथन में, फटाक से बना सकते हैं। अगर हमें पाइथन में एक ऐसा बनाना है आईपी स्कैनर क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट जैसे ही रन करे तो स्कैन करके बता दे कि उस रेंज में कौन कौन सा आईपी अभी लाइव है, कौन कौन सा डिवाइस अभी ओपन है। तो अब इस तरह का कोडिंग हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि लूप चलाना तो आ ही गया। चलिए, तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, एक छोटा सा स्क्रिप्ट करते हैं। मान लीजिए आप लोग में से कुछ लोग हैं जो हबनेट से कनेक्टेड होंगे ही होंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथन फाइल बनाते हैं कनेक्शन चेक के नाम से, और जब उस पर रन करें, जैसे पहले हम नॉर्मल तरीका से सीख लें। आईपी बताइए कुणाल, हबनेट से हो ना कनेक्टेड? वन 192.168.29.155 जैसे ही पिंग किए तो अभी तो रिप्लाई नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ फायर नहीं, तुम कनेक्टेड ही नहीं हो, हबनेट से कनेक्टेड नहीं हो। अच्छा चलो, किसी से भी कर लेते हैं। 29.30 मान लो शुक्ला जी का है, ये भी तो आरटीओ का ही आएगा। नहीं, क्या बात है, ये कोई भी कर
अच्छा 29.228। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 37 से भी आ जाना चाहिए, 228 से तो आ गया, 37 से भी आ गया, चलो बढ़िया। 1 हाँ 188 से भी, चलो ज़्यादा मत इस काम में समय बर्बाद करो, आ जाओ पाइथन कोड लिखना सीखते हैं। तो इसके लिए मुझे एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है। कैसे शुरू करेंगे सर? तो नए फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे आ जाएंगे। यहाँ इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पिंग के लिए अगर हम कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट भी करने का कई तरीका होता है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम OS इंपोर्ट फलाना ढेकाना, या सब कुछ लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 2-3 तरीका है, जो स्टाइल है उसको यूज़ कीजिए। अब हमें करना क्या है? किसी पर्टिकुलर IP से पिंग करना है। अब देखना है उसको पिंग करके, तो पहले IP पूछ तो लो यूजर से, तो पूछ ले। IP पूछने का तरीका क्या है? ऑलरेडी अभी सीखे हैं। एंटर IP टू चेक कनेक्टिविटी। IP पूछ लिए। अब आप लोग में से कुछ लोग बताएंगे इंट क्यों नहीं लिखे हैं शुरू में? क्योंकि IP तो क्या रहेगा? स्ट्रिंग ही रहेगा। अब मैं क्या चाहता? मैं ये चाहता कि इसको पिंग करके देखो। तो नॉर्मली पिंग करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा os.system, और यहाँ भी 2 बातें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे पिंग। क्या डालना होता है? पिंग। अब पिंग कितनी बार करना है वो भी आप बता सकते हो, तो इसके लिए -n लिखो। और कितनी बार पिंग करना है? 4 बार करना है तो माइनस, उसके बाद 4 दे दो। उसके बाद यहाँ ये बताओगे ना, IP तो बताओगे, तो IP तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ ये डबल कोट लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। और उसके बाद कॉमा दे करके इस प्लेस होल्डर के जगह पे वैल्यू क्या जाएगा वो आप बता दो। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट फॉर्मेट। क्या लिखेंगे? डॉट फॉर्मेट। और इसमें किसको डाल देंगे? IP को। इसमें किसको डाल देंगे? IP। तो हमने ये बोला OS.system को कि पिंग करो कितनी बार? 4 बार। किसको? तो जिस IP को। कौन सा IP को? जो यूजर ने इनपुट किया है। अब इसके नीचे अगर हमें ये दे देना है, कुछ मैसेज भी दे देना है, तो मैसेज दे दो चेकिंग द कनेक्टिविटी विथ, और उसके बाद IP चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, यही ना दे देना है, विथ IP। और उसके नीचे हम क्या चाहते हैं कि कुछ मैसेज ऐसा बना दो भाई। अब क्या मैसेज बना दो? यही दे दो, और इनटू कितना? 50। अब इसको हम क्या करेंगे? सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करेंगे सर? तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए। नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। तो मान लीजिए डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? कनेक्शन चेक, या कनेक्शन वेरीफाई, या चेक भी सही लग रहा है, कनेक्शन चेक। कोई दिक्कत समझने में? अब इसको रन करना है सर। कैसे रन करोगे आप? CMD खोलेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? डेस्कटॉप पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? क्या लिखना पड़ेगा मुझे? लिखना होगा पाइथन, और क्या लिखेंगे? कनेक्शन चेक .py। क्या पूछेगा मेरे से? इंटर IP टू चेक कनेक्टिविटी। ठीक है, किसका IP डाल दें? 192.168.29.37 का डाल के देखें। डालता हूँ मैं। क्या किया ये? ओह समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या? अच्छा, मतलब गलती भी ऐसा नहीं किए हैं।
cd स्पेस डेस्कटॉप, उसके बाद पाइथन रन करने का एक टेक्निक होता है पाइथन, उसके बाद पाइथन फाइल का नाम, तो क्या था नाम सर? ओए नाम था कनेक्शन check.py। हमसे आईपी मांगा 192.168.29.37, यस या नो? हाँ, क्या बात है, ये तो मज़ा ही आ गया। ये वाकई अलग है या नहीं? या जो पाइथन पढ़े हैं सब लोग जानते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं। हम लोग इस तरीके से खुद का एक स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं ताकि कोई भी उस पर डबल क्लिक करके चेक कर सकता है। अब जैसे दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, कोई और आईपी डालते हैं? 29.220। अच्छा ठीक है, 192.168.29. ध्यान बदलिए मत, 228 की 220। सही है। अगर वही गलत एड्रेस को अगर हम पिंग कर देंगे तो क्या रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा सर। 29 डॉट मान लीजिए कि 230 कर देता हूँ, अगर 230 नहीं होगा तो RTO का मैसेज आएगा। और मैसेज कैसे आ रहा है देख रहे हैं? चेकिंग द कनेक्टिविटी विद दिस, राइट? तो कल कुछ बड़ा हम लोग करने वाले हैं, टेलनेट वगैरह के थ्रू डिवाइस को हैंडल वगैरह सब। सारा काम किससे करना है मुझे? पाइथन कोड लिख कर। तो आज के लिए काफ़ी है।